मुंह में स्वाद वाले रस घुलेंगे नहीं जब तक आप गौरव चौहान की कविता ना सुन लें, खाने के ढक्कन खुलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए दादा, आ जाइए। माइक की आवाज थोड़ी बढ़ाओ जी। आवाज इसलिए बढ़ाओ कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और 2017 से पहले मेरी आवाज बहुत दबाई गई है जी। एक बार अगर आप लोग ताली बजा देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग सुनने योग्य बच्चे हैं। इतनी अच्छी अच्छी और इतनी लंबी लंबी कविताएं आपको सुनाई गई। मैं सोच रहा था कि इनमें से किसी एक का प्राण पखेरु ना पड़ जाए लेकिन आप सभी को जीवित अवस्था में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। बुजुर्ग बैठे हैं, माता जी बैठी हैं, इतने प्रेम से आप सबको आशीर्वाद दे रही हैं। मुझे भी विश्वास है कि आप इस छोटे से शहर के छोटे से कवि को, ये सब छोटी बातें मैं किसी चैनल पे नहीं आता हूं। मैं अपने घर से बाहर जाता हूं, बाहर से घर आता हूं। अब वैसे तो हजारों की भीड़ में पढ़ने की आदत है। संख्या राजेश जी, आपने कहा कि स्टार कवि, सच तो यह है कि ये वो स्टार है जो राजेश अग्रवाल और रसिक गुप्ता जैसे आसमानों के बीच में अपनी जगह पाता है। क्या बात, क्या बात। अगर ये आसमान ना हो तो हम स्टार भी ना। ये बड़े लोग हैं, बड़े भाई हैं। मैं लपेटे में नेताजी में पिछले 5-6 सालों से आ रहा हूं और जैसे मैं आया था कई लोगों ने मुझे पहचान लिया। यही मेरे लिए बड़ी बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इस कम भीड़ को देखकर मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं। पहली 4 पंक्तियों में आप मेरा डर दूर कर देंगे तो मैं 5 मिनट अच्छी कविताएं सुनाकर आपको जाऊंगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। वाह वाह। मैं गौरव चौहान हूं, पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। मैंने अपने तेवर के साथ कभी समझौता नहीं किया, सरकारें चाहे कोई भी रही। बस आशीर्वाद दे देना, मैं अच्छा सुनाऊंगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। चौथी पंक्ति पर एक ही हाथ खामोश ना हो, मेरा डर दूर करना है आपको। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आइए, खाना भी आपको ऊर्जा ही देगा, आप सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो खान पान आपको ऊर्जा देगा, लेकिन दावा करता है कि ये चौहान भी आपको उतनी ही ऊर्जा देकर जाएगा। सुनिएगा, होली का उत्सव है। आप होली के रंगों को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हो। मैंने इस होली को किस दृष्टि से देखा और फिर होली कैसे होगी। स्वागत है। कि होली वाले एक एक रंग का उजास देख, होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। वाह। और लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज कुछ चंगा लगने लगा। चौथी पंक्ति पर होली का वैभवशाली रूप आपको दिखे तो सबके हाथ आसमान में हो। लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज कुछ चंगा लगने लगा। वाह। सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा दो। सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा दो। आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। चौथी पंक्ति पर सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा दो। आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। क्या बात है, क्या बात है। सारा आसमान ही तिरंगा लगने। होली की बुआर, अभी किसी सतेंद्र का नाम लिया इन्होंने। मैंने समझा भाई साहब मसाज करा के तिहाड़ से वापस लौट आए लेकिन वो कोई दूसरे सतेंद्र निकले जी। आप बड़े नौजवान बैठे हैं, हैंडसम है, युवा नेता है क्या? प्रणाम करता हूं। थोड़ा हाथ खोल के बैठिए। मुझे आपकी तालियों की बहुत आवश्यकता है सर, क्योंकि नौजवान अगर मेरे साथ हैं, मैं सच बता रहा हूं, नहीं मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को, मैं आया चूमने हूं शौर्य के स्वर्णिम निशानों को, और है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत, सलामी दे रहा हूं दिल्ली के नौजवानों को। वाह वाह, क्या बात है। आप कविता सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। गर्व करना है मित्रों,
पिछले 7-8 वर्षों में इस देश की फिजा बदली है, लेकिन कुछ लोग आज भी छाती पीट रहे था। पीटने दो। नहीं, इससे पहले मैं घोषणा कर दूं, हाँ कर दो। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। वाह, अद्भुत घोषणा। अब सुनना, लोग आज भी छाती पीट रहे हैं, ए मोदी मेरे 15 लाख वापस लाओ, तुमने वादा किया था 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख, 15 लाख लाओ, 15 लाख लाओ। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है आपकी। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई थी जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। वाह वाह वाह। और ताजी 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 15 लाख की किस्त तो अभी मिली जब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान। वाह वाह वाह, कमाल है। आपकी सोच है कि आप क्या चाहते हैं इस देश से? आप कुछ अपने लिए चाहते हैं या पूरे पूरे देश के लिए चाहते हैं? मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छा। बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में 2 बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया, एक लालकृष्ण आडवाणी और एक मुरली मनोहर जोशी जी। जब भी कहीं शपथ ग्रहण समारोह होता है साथ में ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखो ऐसे शपथ ली जाती है, ऐसे ही बिठा देते सामने जैसे ये दोनों बैठे हैं। और यहां से फिर मोदी जी भाषण देते हैं, भाइयों बहनों, आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, इन दोनों की वजह से। तालियां आगे बजाना जम के। आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां भी हैं। लेकिन कमाल के आदमी मोदी जी। मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए, वाह वाह। धारा हटा के धाक भी अपनी जमा गए। और पंक्तियां पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना। धारा हटा के धाक भी अपनी जमा गए, हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, मोदी हमारे हाथ में जन्नत थमा गए। मोदी हमारे हाथ में। आज कश्मीर के लाल चौक पर जब चारों तरफ तिरंगा लहराया जाता है तो सीना फख्र से 56 इंची चौड़ा हो जाता है। मित्रों, हम कवि हैं, दरबारी कवि नहीं है, लेकिन जो सच होता है, जो इस राष्ट्र हित में होता है, हम उसको कहेंगे और बार बार कहेंगे। स्वागत। दादा का फोन आ गया है घर से, दादी जी भूखी हैं, जब ये जाएंगे खाना बनाएंगे तब वो खाएंगे। तो गर्व करिए, पिछले 8 वर्षों में हमने ये देखा है मित्रों, जब चादर चढ़ाने वाली भीड़ मंदिरों की ओर लौटने लगे तो गर्व करना अपनी परंपराओं पर, और आप क्या है उस पर गर्व करना। सुनो भाई साहब, स्वागत। हम गर्व करना भूल गए। आज आपको गर्व की 4 पंक्तियां देता हूं, आपके अंदर का वो तत्व जागे तो आपकी तालियों में मुझे वापस मिले। आप क्या हैं उस पर गर्व करें। आप कौन है, हम कौन है आप? सुनना दादा, दादा मेरा लिफाफा कैलकुलेशन बाद में कर लेना, मैं बहुत कम पेमेंट में आया हूं। कविता सुनो, गर्व करिए। कौन है हम? जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिनसे संस्कार मैंने लिए हैं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये गर्व भी मैंने आपसे लिया है, क्योंकि आपने हमें ये न सिखाया होता तो आज हम यहां ना खड़े होते। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। अब गर्व करना और गर्व की तालियां मुझे मिले। समय और सृष्टि के आरंभ से है ये अमर गाथा, कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले। क्या बात है, ये गर्व रहना चाहिए। अभी राम की बात की, मैं बागेश्वर धाम में था, मेरी कविता वायरल हुई। भाई टारगेट केवल हम ही नहीं बनेंगे,
धर्म कई और भी है, कर्मकांड कई और धर्मों में भी है, हम ही क्यों सॉफ्ट टारगेट होते हैं? तो हमने कहा चिंता मत करो। होता क्या था दादा, कुछ दिनों पहले हमसे कहा जाता था, गौरव चौहान उस मंच पर जा रहे हो, ये मत बोलना क्योंकि वहां पर वो बैठे होंगे, ये मत बोलना वो बैठे होंगे। 2017 के बाद हमने खुद कहा कि अब हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कब, कहां और क्या बोलना है। वाह, और हम बोल रहे हैं और आज भी इस मंच से बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। हमारे सनातन ने नफरत करना नहीं सिखाया। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। लेकिन क्या बोलेंगे? मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, खड़े जो मंच पर होंगे तो जय श्री राम बोलेंगे। वाह, 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 वाह। खड़े जो मंच पर होंगे तो जय श्री राम बोलेंगे। एक कड़वी पंक्तियां पढ़ता हूं, कड़वी है लेकिन सत्य है, लेकिन अपनों के बीच में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? स्वागत। हम भाईचारे के नारे लगाते रहे, ये होली भी भाईचारे का त्योहार है, हम छाती पीटते रहे, हम तुम भाई भाई, हम तुम भाई भाई, लेकिन होता क्या रहा? उसी भाईचारे में देखिए, काशी विश्वनाथ में 400 साल पुराने हमारे भोले बाबा वहां थे और हमारे भाइयों ने उस पर कुल्ला किया, हाथ धोए, वजू किया और हमें बताया ही नहीं कि आपके भोले बाबा यहाँ है। और जब खुदाई हुई तो निकले। और मित्रों, केवल कुछ काशी की बात नहीं है, आप जहां जहां खोदोगे वहां हम ही मिलेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अयोध्या में हम ही मिले, काशी में हम मिले, मथुरा में भी हम ही मिलेंगे। क्या बात है। और साइंटिफिकली प्रूव कर दिया, खुदाई तो छोड़ो, क्या निकलेगा? ये पंक्तियां केवल एक गौरव चौहान पढ़ता है और उसका नुकसान भी उसे मिलता है। मैं कोई राम कथा करके लाखों रुपए नहीं कमाता हूं, मैं जगाता हूं। राम कथा आपके अंदर अध्यात्म पैदा करेगी, ईश्वर भक्ति पैदा करेगी, लेकिन विधर्मियों से लड़ने की ताकत के लिए आपको मुझे सुनना होगा। स्वागत। सुनना क्या निकलेगा? सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे जहां जहां खोलोगे। एक भी हाथ खामोश रहा तो मेरा ये मिशन कमजोर होगा। सुन लो पहले चौथी पंक्ति तक। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे पाप निकलेंगे। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया भाई, कमाल है। और अगर गलत बोला हो तो बताइए। भाई कमाल। चलिए, मैं घंटों पढ़ता हूं लेकिन कार्यपाठ को संक्षिप्त करता हूं, बहुत संक्षिप्त करता हूं। और एक विशेष कविता, सुमित भाई और हम दोनों को झांसी जाना है। कल सुमित भाई के शहर में जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, उसी जगह पर यह सौभाग्य हमारा कि हम लोग दोनों कविता पढ़ेंगे ओरछा मध्य प्रदेश में। सौभाग्य तो हमारा दिल्ली में भी कविता पढ़ने का होता है, लेकिन मेरे साथ दुर्घटना हो जाती है कि जब हम दिल्ली आते हैं मुझे खांसी होने लगती है। तेरा नाम लिया। सच्ची, हाँ। वाह वाह। मैं केजरीवाल जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और बहुत महान आदमी वो भी है। 3 कमरों का फ्लैट है उनका जी। एक कमरे में मियां बीवी बच्चे रहते हैं, बाकी 2 कमरों में मोदी के खिलाफ सबूत रखे हुए। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी मोदी। दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया, दोषी मोदी। नौकरी नहीं मिल रही, दोषी मोदी। मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और उन्होंने केजरीवाल को फोन ठोक दिया। उन्होंने फोन उठाया और डायल किया, फोन लगाया, केजरीवाल जी ने उठाया, मोदी जी ने एक गाना गाया। उस गाने की जो प्रासंगिकता है वो आपको अच्छी लगे कि मोदी जी ने क्या पूछा और केजरीवाल ने कैसे जवाब दिया। सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, अब इसको माइक को इतना अच्छा कर दो, मैं गाता बहुत अच्छा हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनिए, बिल्कुल आओ दौड़ के आओ। आर्यपुत्र प्रकट हो गया है। अच्छी सी आवाज करना, समझ में भी आए।
तो मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, केजरीवाल, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीए मिले। मजा आ जाए तो सबके हाथ आसमान में हो। लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीए मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। आगे कंटिन्यू करते मोदी जी क्वेश्चन, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मेरी गायकी के साथ ये जो बीच में ढोलक बजती है उसको बर्दाश्त कर लिया करो। अच्छी थाप दे रहे हैं राजेश भैया, बहुत बहुत बड़ा। हम दोनों तारापुर जा रहे हैं 25 मार्च को, महाराष्ट्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना। हाँ हाँ, ऐसी जगहों पर एटम बम को ही बुलाया मैं जा रहा हूं। अब बस आखिरी रचना पढ़ता हूं, और वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि देश की बात है उसमें। मैं ऐसी स्थिति में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं क्या सुनाऊं, मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में अच्छा सुना जाऊं तो मैं पंक्ति रखता हूं। स्वागत है आपका आदेश मिला, स्वागत। पंक्तियां सुनिए। केजरीवाल जी, आपको मोदी याद रहते हैं, इको खत्म करो। जब बांसुरी बजे तो इको लगाओ, जब बांसुरा बजे तो इको बंद करो। सुनो, केजरीवाल जी मेरे बड़े आदर्श नेता थे, लेकिन जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे मुझे कष्ट हुआ। भाई, इतनी किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए इस देश में जो सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का भी सबूत मांगे। वो सीमा पर अपनी जान लुटा देते हैं और हम उनसे सबूत मांगकर अपने आप को वीर बताते हैं। लानत है। मैं बताना चाहता हूं ऐसे हर नेता को जो हमारे सैनिकों पर कभी बलात्कारी होने का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, कभी सबूत मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूं इस देश का सैनिक क्या है। स्वागत। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, कश्मीर के कड़कड़ में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुखिया सलमानों से। अरे नाम मंदिर के चरणामृत से बता देना, नाम मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से। अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। कमाल है, कमाल, वाह। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। आपको मुझे बहुत अच्छे से सुनना है तो इससे दुगने पेमेंट पे कभी अगली बार मुझे बुलाइए क्योंकि अब समय कम है और आपको भूख भी लगी जी। लेकिन ऊर्जा लेकर जाइए, हिम्मत लेके जाइए। ये जो नारे लगाते हैं ना आपकी जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर इनके नारों पर आप मौन रहे तो ऐसे कई गद्दार समय पर खड़े होते रहेंगे। इनको जवाब दीजिए और जवाब इन्हें ऐसे दीजिए, तुम भारत के टुकड़े करोगे, तुम्हारी इतनी औकात? ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का, आपकी तालियों का शंखनाद इतना जोरदार होना चाहिए कि गद्दारों के कानों के पर्दे हिल जाएं। कम भले ही हो, आप भले ही हो कम, लेकिन आप में होना चाहिए दम, तो वो दम दिखाना। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर ये सदन भाई गौरव चौहान का अभिनंदन करे, किस बेबाकी से, किस हिम्मत के साथ इन्होंने काव्य पाठ किया। आपको अगर आज का